हाय एवरीवन, आज ये 19 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 किन देशों के बीच हो रहा है? भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच हो रहा है। यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है। इसकी आयोजन स्थल की बात कर रहे हैं तो अबू धाबी यूएई में हो रहा है। टाइम पीरियड 18 से 30 दिसंबर 2025 तक होगा। उद्देश्य क्या है इसका? रेगिस्तानी परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पीएम मोदी किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए? तो इथोपिया देश के पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। और इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा में अफ्रीका संघ का मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीएम मोदी की यात्रा 3 देशों में हो रहा है, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में। यह सम्मान भारत और अफ्रीका संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला योग आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया है? तो पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार ने बनाया है। यह उपलब्धि ज्ञान भारतम मिशन के तहत मिली है। मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक भारतीय ज्ञान का संरक्षण करना। इससे योग और आयुर्वेद को संस्थागत बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार योग और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। लोकसभा में पेश वीवीजी रामजी बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 125 दिन रोजगार की गारंटी देना। यह बिल मनरेगा एक्ट 2025 को रिप्लेस करेगा। रोजगार की दिन की बात कर रहे हैं तो 100 दिन से 125 दिन तक बढ़ा दिया गया है। साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान प्रावधान है और कुल फंड 95,000 करोड़ का है। ग्रामीण रोजगार सुरक्षा को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऑस्कर 2026 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में कौन सी भारतीय फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? होम बाउंड हुई है। इसके निर्देशक की बात कर रहे हैं तो नीरज घायवान है और यह टॉप 15 फिल्मों में शामिल हो गई है। 98वें ऑस्कर का आयोजन लॉस एंजल्स में हो रहा है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में पहचान है। सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्म इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किसने विकसित किया है? सी डैक ने विकसित किया है। ध्रुव 64 64 बिट ड्यूल कोर प्रोसेसर है और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को यह बढ़ावा देगा। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में यह बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है? तो 99.2%। 2024-25 में 2701 रूट किलोमीटर विद्युतीकरण हो चुका है। 25 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुके हैं। इससे ईंधन की बचत होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। ग्रीन रेलवे लक्ष्य की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है। रेलवे की बात करते हैं तो यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो रवि रंजन बने। इन्होंने विनय टोस का स्थान लिया है। और एसबीआई की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई है। यह वित्तीय स्थिरता में अहम भूमिका निभाता है। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हानुका किस समुदाय का त्यौहार है? तो यहूदी समुदाय का त्यौहार है। इसे चाड़ुका भी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? समर्पण या डेडिकेशन है। यह 8 दिनों तक मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व या फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहते हैं। यहूदी धर्म का प्रमुख देश कौन सा है? इजराइल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरून ग्रीन बने हैं। टीम की बात करते हैं तो यह कोलकाता नाइट राइडर्स में है। इनकी कीमत की बात करते हैं तो 25.20 करोड़ है। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और इससे पहले मिचेल स्टार्क जो है सबसे महंगे खिलाड़ी थे। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना।
अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिया है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है, जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है।
अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368, जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है।